कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। मैंने मांगी नौकरी या तुमने दे दिया नमक तेल और चना। हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, मैं हूं आपका दोस्त और यहां लेके आया हूं मैं आपको ऐसे क्लिप्स दिखाने के लिए जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, मतलब हंसते हंसते। तो चलिए भाई, आज आपकी उदास जिंदगी में घोलते हैं कुछ फन का तड़का और दिखाते हैं कुछ फनी क्लिप्स जिन्हें देखकर आपके दिल के सोले गोले और ओले सब फूट पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्लिप से। दोस्तों, इस दुनिया में दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, सिंगल लॉन्डो का यही डायलॉग होता है। सिंगल लॉन्डो को जहां एक लड़की नहीं मिलती है, वहीं इस भैया की किस्मत तो पता नहीं सोने के कलम से लिखी गई है या चांदी के कलम से, क्योंकि इस भैया को इस दीदी ने देखिए कैसे सड़क के बीच प्रपोज भी कर दिया और चुम्मी सुम्मी भी ले ली। इसके बाद से तो बस सिंगल लॉन्डो का भांगड़ा जीना सकूंगा एक लम्हा, आराम आता है दीदार से तेरे मिल जाते हैं सारे। देखो यार, कहते हैं दुनिया में कि सवारी अपने सम्मान की जिम्मेदार है, और जब इस तरह की कोई लड़की आपकी जिंदगी में एज अ बीवी बन के आ जाए तो हमेशा आपको एज अ फौजी उसकी सेवा करनी पड़ती है और सेवा के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। और भैया, ये तो भाई साहब दूल्हा पहले ही से फौजी बन के तैयार है, और होगा भी क्यों नहीं। इतनी खूबसूरत जिसकी वाइफ हो भाई, उसको तो सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। और देखो भाई, जिसने मोबाइल फोन बनाया और सोशल मीडिया बनाई, उसके अब नतीजे सामने आने लगे हैं भाई साहब। देखिए, ये अभी अपने माँ के पेट से निकले नहीं कि इन्होंने शादी वादी भी बना ली। उसके बाद से भाई साहब इनके पास इतना आईक्यू भी है, इतना दिमाग भी है कि ये अपना तर्क भी दे रही हैं। और दीदी ने जो ये शादी की डेफिनेशन बताई है भाई साहब, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। आपको समझ में आए तो कमेंट भर भर के कर देना। वैसे मैं इस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ, बेटा तू 20-25 साल मस्ती कर सकता था, ये तूने क्या कर दिया। मतलब अभी मस्ती शुरू ही नहीं हुई कि तूने अपनी हस्ती ही मिटा दी बेटा। फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे और फिर क्या बोलेंगे। मुझे पता है हम दोनों का कम एज है, पर तभी भी प्यार के आगे कुछ भी एज वेज नहीं देखा जाता। तो अभी हम दोनों एक दूसरे को बरमाला पहनाएंगे, उसके बाद मुझे सिंदूर लगाएगा, उसके बाद हो जाएगा शादी। Okay, guys. गुड है यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त। और नहीं नहीं यार, खुशी से आंसू ने तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। देखो यार, कुछ लोग इतने चोमू होते हैं कि उनके चोमू का जो चोमूपन होता है ना, वो मतलब कमाल का होता है। देखो भाई साहब, आजकल दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो कपल बन जाए, मतलब सिंगल से कपल में बदल जाए। लेकिन इस सिंगल लौंडे और सख्त सिंगल लौंडे की किस्मत इतनी सख्त है कि इसने आए हुए चांस को कैसे फेंक दिया, जरा देखिए। पहले तो इसे पता ही नहीं चला कि भाई चांस है क्या। वैसे बहुत सारे ऐसे लौंडे होते हैं जिनको सामने से चांस मिल रहा होता है, बट वो मिस कर जाते हैं, फिर वो दूसरे उस चांस का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन इस बंदे ने तो मिस ही नहीं किया, उस चांस को देखो कैसे बाहर ही फेंक दिया। भाई साहब, तेरा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, इस दुनिया पर इस तरह से सिंगलपन की साया छाया हुआ है कि भाई इससे निकालने के लिए लड़कों ने एक नया प्लान अपनाया हुआ है। इस प्लान को देखने के बाद आपके तोते उड़ने वाले हैं और आप सोचने वाले हैं कि भाई साहब, ऐसी भी क्या बेताबी, ऐसी भी क्या चाहत कि लड़के बन रहे हैं लड़की और रख रहे हैं अपने सिंगल दोस्तों का ख्याल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वैसे यार देखो यार, पूरी दुनिया में महंगाई की जो मार चली है वो अपने इंडिया में भी आ गई है, और इंडिया में भी महंगाई की मार बहुत ही जबरदस्त चल रही है। ऐसे में जब हमारे इस एंकर भैया ने इस युवक का हाल दिल पूछा, जो शायद प्राइवेट नौकरी करता होगा बंदा, इसने बता दिया ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से शेरो शायरी के अंदाज में कि ये क्यों परेशान है। मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। मैंने मांगी नौकरी या तुमने दे दिया नमक तेल और चना। और देखो यार, कहते हैं कि हर युग में किसी ना किसी चीज में क्रांति आती है।
ये मैं फंसा इसलिए क्योंकि ये क्रांति जो है ना ये लोगों को फंसा रही है। जी हाँ, ये क्रांति है वो क्रांति जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हाथ में माइक, सामने कैमरा और चीखती चिल्लाती आवाज, ये अलग ही क्रांति है। वैसे इसके क्रांतिकारी से हम आपको मिलाते हैं। भाई साहब ये जान दांव पे लगा के पहुंच चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और भाई साहब ये खुद उड़ जाएंगे लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग इनकी रोकेगी नहीं। अच्छा यार, आपके भी फ्रेंड सर्किल में ऐसे दोस्त होंगे जो आप कुछ खा रहे होंगे तो एक बाइट मांगेंगे। अगर इस क्लिप को आपने देख लिया ना तो वो एक बाइट आप कभी भी देने वाले नहीं हो, भले ही वो दोस्त दोस्ती तोड़ दे, लेकिन आप एक बाइट दोगे नहीं। जरा देखिए इस क्लिप में, इस बंदे ने एक बाइट का नाम लेके जो घोटाला किया है ना, ये जो पीड़ित इंसान है, इसके चेहरे को देखकर आप इसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों यार, इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है, ये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं। जरा देखिए इस चच्चा जी को। भाई लोग ऑटो रोकते हैं, बस रोकते हैं, सड़कों पे चल रही किसी भी चीज को रोक सकते हो, लेकिन पटरी पे चल रही ट्रेन रोकने का मादा सिर्फ इन अंकल जी के पास है। वैसे इन पे क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए। कौन से क्लिप ने आपको सबसे ज्यादा गुदगुदाया है, हंसाया है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने गलती कर दी है, आप कर लीजिए। इस तरह की वीडियोज लगातार आती है और आपकी उदासी हटाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।